नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको पथरी से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, पथरी क्या है और शरीर में कैसे बन जाती है। दरअसल पथरी अधिकतर किडनी के फिल्टर मैकेनिज्म में खराबी आने से होती है। डॉक्टर कहता है कि शरीर में पानी की कमी पथरी का मुख्य कारण होता है। दरअसल यूरिक एसिड पतला करने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए होता है और ऐसा न होने पर मूत्र अधिक अम्लीय बन जाता है। यह अम्लीय गुर्दे की पथरी बनने का मुख्य कारण होता है। यह स्टोन या पथरी अगर शरीर में लंबे समय तक रहे तो गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। इससे मूत्र में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अगर यह स्टोन या पथरी मूत्रवाहिनी की ओर चले जाता है तो इससे मूत्र नली के आसपास दर्द, मूत्र में रक्त, उल्टी और मितली, मूत्राशय में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या मवाद होना, मूत्र की मात्रा में कमी, मूत्र करते समय जलन, बार बार मूत्र की इच्छा होना, बुखार या ठंड लगना प्रमुख लक्षण उभर कर आते हैं। सवाल नंबर 2, क्या पथरी के रोगी चावल खा सकता है। दरअसल कच्चे चावल का सेवन करने से पथरी की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में पथरी के मरीजों को कच्चे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कच्चे चावल खाने से फूड पॉइजन की समस्या भी हो सकती है। कच्चे चावल में बैसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है जो शरीर में फूड पॉइजन की समस्या खड़ी कर सकता है। सवाल नंबर 3, पेट में पथरी होने का पता कैसे चलता है। दरअसल किडनी में पथरी होने पर बहुत तेज़ दर्द होता है। पथरी होने पर मरीज को रुक रुक कर और बार बार पेशाब आता है। साथ ही कई बार मरीज को पेशाब में खून आने की शिकायत भी होती है। किडनी में पथरी होने पर सबसे ज़्यादा असर पेशाब पर ही पड़ता है। पथरी होने पर पेशाब का रंग बदल जाता है। किडनी में पथरी होने से पेट पर भी असर पड़ता है जिसकी वजह से बार बार उल्टी होना या दस्त होने की शिकायत होती रहती है। सवाल नंबर 4, पथरी के रोगी कौन सी दाल खा सकते हैं। दरअसल कुल्थी की दाल को नियमित खाने से पथरी धीरे धीरे गल जाती है और यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। यदि किडनी में पथरी का साइज 1 सेंटीमीटर है तो यह दाल बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं इससे बड़ी पथरी के मामले में आधुनिक चिकित्सा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। सवाल नंबर 5, पथरी होने पर पेट में गैस क्यों बनती है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि किडनी की पथरी दवा और ज़्यादा पानी पीने से निकल जाती है। अगर 6 मिलीग्राम के लगभग की पथरी है और पेशाब करते समय परेशानी हो रही है तो ठंड के साथ तेज़ बुखार, उल्टी और दर्द होता है। इसके अलावा पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो इससे छाती के नीचे दाई और गैस बनती है और तेज़ दर्द होता है। सवाल नंबर 6, पथरी का इलाज कैसे किया जाता है। दरअसल छोटे आकार की पथरी को दवाओं से निकालते हैं। इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो चीरा लगाकर या फिर आजकल दूरबीन के जरिए इन्हें तोड़कर यूरिन के जरिए निकालते हैं। लेकिन लेज़र तकनीक भी उपयोगी होती है। समय पर इलाज न लेने से मूत्रमार्ग में ब्लॉकेज के अलावा असहनीय दर्द व संक्रमण भी हो सकता है। सवाल नंबर 7, किडनी की पथरी क्या है और कैसे बन जाती है। दरअसल किडनी में पथरी होना बेहद दर्दनाक होता है। ऐसी स्थिति में मरीज को तेज़ दर्द होता है जो कि कई बार असहनीय भी हो सकता है। किडनी में पथरी होने पर दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है। पथरी खनिजों और नमक का संग्रह होता है जो ज़्यादातर कैल्शियम और यूरिक एसिड से बना पत्थर होता है जो कि गुर्दे के भीतर हो जाती है। जब हमारे शरीर के कुछ खनिज मूत्र में जमा हो जाते हैं तो गुर्दे के अंदर पत्थर बन जाते हैं। इसे ही किडनी की पथरी कहते हैं। किडनी में पथरी होने के 2 प्रमुख कारण मोटापा और डिहाइड्रेशन हैं। जब आप अच्छी तरह से हाइड्रेट नहीं होते तो किडनी में पत्थर बनने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आपके पेशाब में कुछ खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी में होने वाली पथरी अलग अलग साइज की होती हैं। यह पथरी गुर्दे से मूत्रपथ के अन्य हिस्सों में भी जा सकती है। किडनी में पथरी जब बड़ी हो जाती है तो ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जाता है। किडनी का दर्द पसलियों और पेट में होता है। इसके अलावा पेशाब के वक्त भी दर्द होता है। पेशाब करते वक्त जलन के साथ दर्द भी होता है। किडनी में पथरी होने पर पेशाब का रंग भी बदल जाता है। पेशाब में खून आना भी किडनी में पथरी के लक्षण होता है। सवाल नंबर 8, सर्जरी के बाद भी पथरी क्यों बन जाती है। दरअसल लगभग सभी मामलों में इलाज पथरी का ही होता है, उस कारण का नहीं जो पथरी को बना रहे हैं। खासतौर पर भोजन में ऐसी चीज़ें कम लें जिनमें ऑक्सीलेंट तत्व की मात्रा अधिक हो, जैसे चुकंदर, पालक, शकरकंदी, सूखे मेवा, चाय, काली मिर्च और सोयाबीन उत्पाद इत्यादि। सवाल नंबर 9, पथरी का घरेलू इलाज क्या हो सकता है।
दरअसल पेट में पथरी की बीमारी को ठीक करने के लिए खीरा, गाजर तथा जामुन का रस बहुत ही उपयोगी होता है। आम के ताज़े पत्तों का प्रयोग करने से भी पथरी में आराम हो जाता है। सेब का रस पेट की पथरी को गलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। नारियल का पानी के सेवन करने से पथरी की बीमारी में लाभ होता है। पेट की पथरी को दूर करने के लिए प्याज का रस बहुत ही उपयोगी होता है। पथरी की बीमारी को ठीक करने के लिए चुकंदर का रस का सेवन करना भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। पेट की पथरी को गलाने में चौलाई की सब्जी बहुत ही सहायक होती हैं। करेले का रस और छाछ पीने से भी पथरी में लाभ होता है। सवाल नंबर 10, पथरी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थ को सीमित करें और कुछ पदार्थों को खाने से बचें, जैसे टमाटर, पालक, चौलाई, अंगूर, काले आंवले, सोयाबीन, सोया मिल्क, चीकू, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, कद्दू, सूखे बीन्स, कच्चा चावल, उड़द और चने। आमतौर पर चॉकलेट, बीन्स, पालक, स्ट्रॉबेरी, चाय और गेहूं की चोकर में ऑक्सलेट अधिक पाया जाता है। पशु प्रोटीन भी कम खाने की कोशिश करें। पशु प्रोटीन में अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं और यूरिक एसिड में वृद्धि करते हैं। उच्च यूरिक एसिड से पथरी बन जाती है। सवाल नंबर 11, क्या बियर पीने से पथरी बाहर निकल जाती है। दरअसल अक्सर लोगों को कहते सुना है कि पेट में पथरी है तो बियर पीना शुरू कर दो, बियर पथरी को काट काट कर बाहर निकाल देगी, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह सबसे बड़ा मिथ या झूठ है। बियर पीने से पथरी बाहर नहीं निकलती, बल्कि इसका साइज और भी बढ़ जाता है। यह मरीजों के लिए और घातक भी साबित हो सकती है। ऐसे में पथरी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे उसका इलाज शुरू किया जा सके। डॉक्टर्स का कहना है कि बियर ज़्यादातर पानी और माल्ट किए हुए अनाज से बनी होती है, इसलिए इसमें पोषक तत्व होते हैं, हाइड्रेट करने वाले गुण होता है, लेकिन ऐसा पेय दरअसल गुर्दों की पथरी को जोखिम को बढ़ा सकता है। सवाल नंबर 12, पथरी में दूध पीने से क्या हो सकता है। दरअसल डॉक्टर्स का मानना है कि कैल्शियम स्टोन या पथरी वाले लोगों को रोज़ आधा लीटर से ज़्यादा दूध और उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 13, पथरी के रोगी को कौन से फल खाने चाहिए। दरअसल खट्टे फल और उसके रस स्वाभाविक रूप से सिस्ट के कारण किडनी स्टोन या पथरी को कम करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। नींबू, संतरे और अंगूर सिस्ट के अच्छे स्रोत हैं। संतरे का जूस, मौसमी का जूस, ताज़ा नींबू पानी, फलों का ताज़ा रस विशेष रूप से पिएं। सवाल नंबर 14, पेशाब की नली में पथरी होने पर क्या करना चाहिए। दरअसल अगर पथरी पेशाब की नली में है तो पेशाब में जलन या पेशाब रुक रुक कर आती है। इसी तरह गुर्दे की पथरी में पीठ के दाएं या बाईं साइड दर्द होता है। इन सबसे बचने का सरल तरीका है पानी पीना। आप शुद्ध पानी की मात्रा बढ़ा दें और खूब पानी का सेवन करें तो पथरी की समस्याओं से आप अपने आप को बचा कर रखेंगे।